they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला मुल्क का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, जब तक अवाम अफवाज के साथ हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जहां इदारे आइन और कानून पर चलें उसको हार्ड स्टेट कहते हैं। ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से वलवला अंगेज खिताब, शुरका के पुरजोश नारे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत IT के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, IT के शोबे का फ़रोग और बरामदात में इजाफा तरजीहात में शामिल है। छठी जमात से IT का मजमून निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने की हिकमत अमली तैयार की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से जायज़ा इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात, शोबा सेहत में मनसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म IMF प्रोग्राम के हुसूल में चीन के किरदार के मोतरिफ। शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। ग्रेजुएट्स में बलूचिस्तान का कोटा 10% से जायद है। चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। शहबाज शरीफ बहुत स्मार्ट आदमी, दैट्स हाउ आई सी। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की चीफ और शहबाज शरीफ साहब की रिलेशनशिप की, तो एज ऑफ नाउ आज के दिन तो वो लॉक्ड है। अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे दुनियावी और कानूनी तौर पर बाहर आते हुए। और बाहर आने का रास्ता इसलिए भी नहीं है कि जो पार्टी के सिकंदर दौड़ में लगे हुए हैं, जो स्प्लिट है पार्टी के अंदर, वो चाहते ही नहीं खान बाहर आए। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत स्मार्ट आदमी हैं, वो सबको साथ लेकर काम करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ हर लिहाज से एक पेज पर हैं। बानी PTI अभी जेल में ही रहेंगे, फिलहाल रिहाई का कोई इम्कान नहीं। फैसल वाडा का रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में इंकिशाफात से भरपूर इंटरव्यू। तूफानी बारिश और जालाबारी, इस्लामाबाद में तबाहकारी। सेक्टर I-9 और ब्लू एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद चादर बिछ गई। शदीद जालाबारी के बायस सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ तबाह। फैसल मस्जिद में भी शीशे टूट गए। सेक्टर E11 में सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में भी बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का मैच भी ताकीर का शिकार हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी हुई। लंडी कोतल में बारिश और जालाबारी के बाद सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। गाड़ी रैले में बह गई। मर्दान, बड़खेला, दरगई और सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मानसहरा और गिरदो नवाह में बारिश। कागान वैली में महांडरी के मकाम पर जालाबारी हुई। नारान और बट्टा कुंडी में मौसम सर्द, बर्फबारी का भी इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी। मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। लिया में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची जाँ बहक। आसमानी बिजली गिरने से दरख्त भी जल गए। रावलपिंडी में आंधी के बायस दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। जफरवाल, भलवाल, सालम, जलालपुर, भटियाँ और दीगर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का इजलास। पानी की तकसीम के फैसलों पर एतमाद का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब और सिंध के खतूत का भी जायजा लिया गया। सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक तमाम फैसलों पर इरसा मुत्तफिक है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का विफाक और इरसा को एक और खत दावा किया। पंजाब हुकूमत ने TP लिंक कैनाल से पानी लेने का सिलसिला बढ़ा दिया है। अगर
60,000 शुहदा, 1 लाख से ज्यादा जख्मी, 3 लाख बेघर लोग, अगर इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी तो आप बताएं कि किस तरह जगाया जाए। लेकिन फिर भी इस खामोशी के अंदर एक आवाज़ होगी, एक सदा होगी, अवामी क़ुव्वत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। अगर हमारा हक आइन ने दिया है तो हम उस हक की जंग लड़ेंगे और एक पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हम वो हक हासिल करेंगे। उसके लिए पाकिस्तान से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम तमाम सियासी जमातें मिलकर भी हम जद्दोजहद कर सकते हैं। विफाक सूबे के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से सूबे से कानून मंजूर कराया जा रहा है। JUI के सबरा मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मादनियात का मामला हसास है, आइन के मनाफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए, वसाइल सूबे के होंगे, इख्तियारात सूबे के होंगे। 27 अप्रैल को इसराइल मुर्दाबाद एहतजाज होगा, 11 मई को बेअमनी के खिलाफ मिलियन मार्च होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम की कमेटी का इजलास, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का काम एनर्जी सर्विस कंपनी से कराने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर ब्यूरोक्रेसी में तयनातियाँ, अहमद ज़ेब स्पेशल सेक्रेटरी महकमा इस्टेब्लिशमेंट, असफन ग्यार खटक DG PDM में तयनात। महकमा इस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। बल्दिया उस्मा कराची की आवाम पर टैक्स में इजाफे का बम गिराने की तैयारी, बिजली बिल्स में लिए जाने वाले म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। रिहायशी इलाकों में बिजली बिल्स में MUCT चार्जेस में 30 से 450 रुपए तक का इजाफा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के लिए 2 नए जजेस नामजद करने पर मुशावरत होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को होना था। अली जफर की दरखास्त पर तारीख तब्दील की गई। दूसरी जानिब जस्टिस अली बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकिर नजफी से हलफ लिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर करारदादों पर अमल दरामद कराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आलमी अमन के लिए वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इस्लामाबाद में क़याम अमन की तैयारी से मुतालिक इजलास के मौके पर मुलाकात हुई।